नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फासगे और कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। तो आपका कमेंट्स आया था कि जो फार्मा इंडस्ट्री में जो एरिया होता है वो एरिया के बारे में वीडियो बनाओ। तो आज उसी टॉपिक पे अपना ये वीडियो है। तो जो फार्मा इंडस्ट्री में जो एरिया है, तो एरिया में आपको कौन कौन से एरिया होते हैं और वहाँ क्या क्या फंक्शन चलता है, इसी वीडियो पे आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एरिया होता है जो फर्स्ट है प्रोसेसिंग एरिया। प्रोसेसिंग एरिया की यानी कि आपका जो भी जहाँ काम चलता है, जहाँ ऑपरेशन चलता है, जहाँ बैचेस मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो उस एरिया को प्रोसेसिंग एरिया कहते हैं। और वो एरिया कंट्रोल होता है, मतलब टेम्परेचर, आरएच, प्रेशर डिफरेंस, वो कंट्रोलिंग वहाँ होती है। तो ये हुआ प्रोसेसिंग एरिया। फॉर एग्जांपल ग्रैनुलेशन एरिया, कंप्रेशन एरिया, लिक्विड है तो लिक्विड, कैप्सूल, कोटिंग, इंस्पेक्शन एरिया, पैकिंग एरिया। तो ये एरिया हो गया प्रोसेसिंग एरिया। तो आपको वहाँ टेम्परेचर, आरएच, प्रेशर डिफरेंस कंट्रोलिंग में मिलेगा। तो ये फर्स्ट हो गया प्रोसेसिंग एरिया। और दूसरा एरिया आता है नॉन प्रोसेसिंग एरिया, मतलब कि वहाँ वर्क, वहाँ ऑपरेशन, वहाँ बैचेस चलती नहीं है। तो वो ये एरिया होता है नॉन प्रोसेसिंग एरिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कोई ऑफिस है, एरिया में ही, इंडस्ट्री में ही, शॉप फ्लोर पे कोई ऑफिस है, तो वो एरिया आता है आपका नॉन प्रोसेसिंग एरिया। या कोई स्टोर रूम है तो वो होता है नॉन प्रोसेसिंग एरिया। जैसे कि कोई हुआ जेनरेटर रूम, ये एरिया आता है नॉन प्रोसेसिंग एरिया। तो वहाँ आपको प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर, आरएच कंट्रोलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, और ये नॉन प्रोसेसिंग एरिया में कंसिडर होता है। नेक्स्ट आता है जेनरेटर रूम। जेनरेटर रूम वहाँ की आपको मॉपिंग की एसेसरी, जो भी डिसइंफेक्टेंट के एसेसरीज है, मॉप ट्रॉलीज, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन प्रिपरेशन, ये सभी आपको जेनरेटर रूम में मिल जाएगा। नेक्स्ट एरिया है दोस्तों टू बी क्लीन एरिया। टू बी क्लीन एरिया में जो भी आपके इक्विपमेंट, एसेसरीज या चेंज पार्ट्स, ये सभी आपको उस एरिया में टू बी क्लीन स्टेटस लेबल लगा के आपको वहाँ स्टोर करने हैं, ताकि नेक्स्ट स्टेज क्लीनिंग से पहले। तो ये टू बी क्लीन एरिया भी एक अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक एरिया है। नेक्स्ट आता है क्लीन एरिया है वॉश एरिया। वॉश एरिया जहाँ आपको पेंडेंट होगा, पेंडेंट में आपको पोर्टेबल वाटर, प्योरीफाइड वाटर, कंप्रेस एयर, अगर जहाँ ज़रूरत है तो आपको फिर वहाँ हॉट एयर, हॉट वाटर की भी फैसिलिटी दी जाती है। तो ये पेंडेंट थ्रू होता है, तो ये वॉश एरिया में आता है। तो ये वॉश एरिया भी एक एरिया है जो फार्मा इंडस्ट्री में एरिया के अंडर में कवर आता है। फिर नेक्स्ट आता है क्लीन एरिया। क्लीन एरिया सबसे क्रिटिकल होता है और क्लीन एरिया कंट्रोल एरिया होता है। क्लीन एरिया की भी मैं इसके ऊपर भी एक अगला स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो ये क्लीन एरिया कंट्रोल एरिया होता है, जहां आपको पूरी कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो ये क्लीन एरिया भी एक एरिया का पार्ट हो गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंस्पेक्शन एरिया। इंस्पेक्शन एरिया जहां आपको कोई भी एक्टिविटी इंस्पेक्शन करनी होती है, जैसे कि टैबलेट का हो, कैप्सूल का हो, कोटेड टैबलेट का हो, या जो भी डिफेक्ट्स है वो टैबलेट को, डिफेक्ट्स को इंस्पेक्शन किया जाता है। डिस्पेंसिंग एरिया जहां आपको, ये वेयरहाउस का पार्ट है, फिर भी डिस्पेंसिंग एरिया स्टार्टिंग ऑफ द एरिया है। और ये डिस्पेंसिंग एरिया में आपको जो भी बैचेस है वो डिस्पेंसिंग होती है। और डिस्पेंसिंग ये फर्स्ट एरिया कंसिडर किया जाता है। वहाँ से मतलब रॉ मटेरियल की मूवमेंट डिस्पेंसिंग एरिया से स्टार्ट होती है। तो वहाँ RLAF रिवर्स लैमिनार एयर फ्लो होता है। तो वहाँ उसके इन फ्रंट ऑफ RLAF के सामने डिस्पेंसिंग होती है।
तो वहाँ से मटेरियल आपको फिर आपको स्टेजिंग एरिया में आता है। तो नेक्स्ट एरिया दूसरा होता है जो स्टेजिंग एरिया है। तो स्टेजिंग एरिया में आपका जो भी मटेरियल डिस्पेंस हुआ है वो वहाँ आपको रखना होता है, इसलिए उसको स्टेजिंग एरिया कहा जाता है। नेक्स्ट आता है फिर क्वारंटाइन एरिया। क्वारंटाइन एरिया में आपको जो भी है ग्रैनुल्स है या आपका कोई ब्लेंड है या कॉम्प्रेस टैबलेट है, अनकोटेड हो कोटेड हो, कैप्सूल्स है फिल्ड कैप्सूल्स, तो ये क्वारंटाइन अलग अलग सेग्रीगेशन करके लॉगबुक के साथ इनवर्ड आउटवर्ड ऐसे क्वारंटाइन एरिया में कंट्रोल कंडीशन में रखा जाता है। तो ये हो गया क्वारंटाइन एरिया। फिर आता है IPQC एरिया, जहाँ जो प्रोसेसिंग एरिया का जो भी है ग्रैनुलेशन हो या कॉम्प्रेशन कोटिंग कैप्सूल में हो, तो उसके जो भी इन प्रोसेस आपको करना है तो उस इन प्रोसेस के लिए एक सेपरेट एरिया IPQC एरिया रखा जाता है। नेक्स्ट आता है कोई चेंज रूम हो जहां आपको मैन मूवमेंट हो रही है या वहां गाउनिंग प्रोसेस होती है, गाउनिंग चेंज होती है, तो ये चेंज रूम हो गई। फिर आता है नेक्स्ट आपका कोई टूल रूम एरिया जिसमें टूल्स रखे जाते हैं, मशीन्स के टूल्स, एसेसरीज, चेंज पार्ट्स, तो ये टूल रूम या चेंज पार्ट्स रूम कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कॉरिडोर। कॉरिडोर जो होता है दोनों एरिया के बीच में, कॉरिडोर जब भी आता है तो एडजेसेंट एरिया, मतलब इस साइड से भी प्रोसेसिंग एरिया है, नेक्स्ट साइड से भी, दूसरे अपोजिट साइड से भी प्रोसेसिंग एरिया है, तो ये दोनों प्रोसेसिंग एरिया के बीच की स्पेस, मैन मूवमेंट, मटेरियल मूवमेंट, इसके लिए कॉरिडोर होता है। तो इस कॉरिडोर ये भी एक एरिया का पार्ट है, एक स्पेस है। फिर आता है पैकिंग एरिया, ब्लिस्टर पैकिंग या स्ट्रिप पैकिंग या बॉटल लाइन लो या CVC लाइन लो, ये भी एक प्रोसेसिंग एरिया का पार्ट्स है। तो ये प्राइमरी एरिया हो गया, और बाहर जो लाइन होती है सेकेंडरी एरिया, ये भी एक प्रोसेस एरिया का पार्ट्स है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मटेरियल एंट्री। मटेरियल एंट्री जो प्रोसेसिंग एरिया है, प्रोसेसिंग एरिया में आपको मटेरियल लेके जाने में जो रूम होती है या जो पाथ होता है उसको मटेरियल एंट्री बहुत जगह बहुत कंपनियों में ये दिया जाता है। तो नेक्स्ट आता है जैसे कि चेंज पार्ट्स का तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। लेबलिंग एरिया होता है बहुत जगह, या डीकार्टनिंग एरिया, कार्टनिंग एरिया ऐसे, या जहाँ कहीं प्रिंटिंग हो रही है तो वहाँ प्रिंटिंग एरिया, तो ऐसे अलग अलग एरिया होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरा जो एरिया, जो प्रोसेसिंग एरिया, नॉन प्रोसेसिंग एरिया, दूसरे भी एरियाज़ है वो इस पूरा कवर किया है। आपको इसमें कोई डाउट्स है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। और दूसरा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही टॉपिक पे आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो करते रहिए इंटरव्यू की तैयारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नया टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।